All right, Pranav, thank you so much for joining us. And I know that you have a lot to share, and I loved your story. So thanks a lot for reaching out to me on Instagram. So first of all, Pranav, just introduce yourself, who you are, give us a little bit of background on your PR journey. Absolutely. And thank you for inviting me. So my name is Pranav, and basically I am into digital marketing. I've been in this field for the past 6, 7 years, and I've been doing a lot of freelance projects. I've had two jobs in between. Mhm. Currently, I'm just in the process of, so I got my PR actually, but I'm in the process of going to Canada. So I'll be leaving in October this year. सही है So in a nutshell, that is sort of my story. प्रणव मेरे को पता है कि इससे बहुत ज्यादा स्टोरी सो थोड़ा सा और इसको लाइक अनटाई करते हैं सो आई नो दैट यू एक्चुअली गॉट अ जॉब before even you got a PR. You got a job in Canada. So tell us something about that and how did you go about that? Okay. So basically, जैसे I was in the process of getting everything ready, सारा PR का document send हो गया, Yeah. AOR आ गया, उसके Yeah. बाद there is a lot of time. तो for us to just see कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कैसे कर सकते हैं, and lot of pressures are looming, a lot of questions over our head कि क्या कर सकते हैं, कैसे होने वाला है आगे जाके. So I also went through the same thing, and तब I did not have a job here. So I had recently quit my job. So AOR जैसे आ गया वैसे मैंने अपना यहाँ का जॉब क्विट कर दिया इस सोच में कि 6 से 8 महीने में तो AOR से PPR हो जाएगा Right. एंड तब तक आई विल एंजॉय सम टाइम विद माय फैमिली एंड देख लेंगे फिर कैसे होता है. So उसी सोच से I was just going about my days and I landed a couple of freelance projects यहाँ पे just to अच्छा. keep the boat afloat. So I connected with a few people on LinkedIn. हाँ. Basically जैसे नेटवर्किंग धीरे धीरे इंक्रीज करना था. आई सॉ योर वीडियोस, आई सॉ लॉट ऑफ अदर वीडियोस एंड उसमें सबने बताया कि नेटवर्किंग इज अ वेरी बिग पार्ट, इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल आगे जाते हुए. तो आई वाज इन द प्रोसेस एंड मैं कर रहा था. तो आई वाज टॉकिंग टू 3-4 पीपल जो इंडिया से इमिग्रेट होके कनाडा गए हैं एंड एवरीवन केप्ट टेलिंग मी कि बेसिकली जॉब तो आप भूल ही जाओ, मतलब ऐसे होता नहीं है कि मिलेगा नहीं. कोशिश भी इट्स अ फ्यूटाइल एफर्ट. सो बेसिकली जस्ट गेट अ जॉब इन इंडिया एंड जब आपको फाइनल पीपीआर मिल जाएगा, आप निकल रहे हो उससे पहले 1 महीना बस जॉब छोड़ दीजिए एंड देन यू जस्ट कम ओवर हियर एंड स्टार्ट फाइंडिंग अ जॉब. तो आई वाज लाइक ओके, ऑब्वियसली डिसहार्टेंड कि ऐसे नहीं मिल सकता है, सब बोल रहे हैं वगैरह वगैरह. सो आई केप्ट ऑन थिंकिंग कि क्या कर सकते हैं एंड सो बेसिकली मेरा नेचर ऐसा है कि आई गो अगेंस्ट द करंट अ लॉट ऑफ टाइम्स कि जो लोगों ने नहीं बोला है करने को वो मुझे करना समहाउ ठीक लग जाता है कभी कभी एंड इट हैज वर्कड वेल फॉर मी इन द पास्ट. सो इस सोच से आई स्टार्टेड जॉब ढूंढना बेसिकली. तो जॉब ढूंढने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड इज लिंक्डइन पे ही बेसिकली. लिंक्डइन पे पहले तो लॉट ऑफ पीपल डोंट डू इट. वो आई वुड अर्ज एवरीवन हु इज लिसनिंग टू दिस टू डू इट इज लिंक्डइन प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लो. बहुत ज्यादा सही है. यू गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स थ्रू इट एंड पीपल एक्चुअली टेक योर वर्ड सीरियसली. थोड़ा सा ऐसा मुझे भी लगा क्योंकि आई वाज कोल्ड मैसेजिंग पीपल पहले. आई डिड नॉट गेट अ रिस्पॉन्स. LinkedIn प्रीमियम आ गया. आई कुड सी हु इज लुकिंग एट माय प्रोफाइल, पीपल कुड सी हु आई एम एंड वैसे मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया एंड इन इन जस्ट अ कपल ऑफ वीक्स आई स्टार्टेड गेटिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम देम. अच्छा. तो बेसिकली मैंने उनको बोला कि आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम आई आई एम क्लोज टू गेटिंग माई PR. कभी भी आ सकता है. इट विल टेक, ऑब्वियसली आई इन्फॉर्म कि 5 से 6 महीने लगेंगे. तो जैसे लिंक्डइन में नहीं, क्या पहले होता है कि इजी अप्लाई करके एक होता है, राइट राइट. दैट इज द इजीएस्ट वे टू गो अबाउट लुकिंग फॉर अ जॉब. तो बहुत सारे थे जैसे कनेडियन एक पोर्टल था जॉब बैंक करके, इंडीड था एंड सम अदर पोर्टल्स, बट आई फोकस्ड ऑन लिंक्डइन प्राइमरली. सो मैंने लोगों को मेल करना स्टार्ट, मेल मतलब मैसेज करना स्टार्ट कर दिया. इन मेल जो होता है वो मैंने स्टार्ट कर दिया भेजना. तो अ फ्यू डेज वेंट बाय एंड अराउंड 30 to 35 कंपनीज को मैंने अप्रोच किया. अरे प्रणव, एक चीज मेरे को बताओ. So how did you select these companies? Like on what basis? Because not all companies will be open, to give you a job without a PR or a work permit, right? Yeah, So how did you yeah, choose कि ये वाली companies को करना है, ये वाली companies को नहीं करना? yeah. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और ट्रिकी ऐसा मनूवर था. तो पहले आई वाज जस्ट मैसेजिंग एनीवन
कि जस्ट लेट्स कनेक्ट, नेटवर्क करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। व्हेन आई सीरियसली वेंट इन की जॉब ही चाहिए अभी मुझे, तो एट दैट टाइम व्हाट आई डिड, थोड़ा सा मनूवर ऐसे किया कि आई स्टार्टेड लुकिंग कंपनी में कौन काम करता है। अच्छा। सो देन आई शॉर्ट लिस्टेड दोज कंपनीज जिसमें इंडियन लोग ज्यादा है, हाँ। राइट। उसमें मैंने देखा कि कौन इंडियन तो है बट नॉट इंडियन बॉर्न। तो ओके। नीचे आप जाओगे एंड आप एजुकेशन में देखोगे मुंबई, अहमदाबाद, गॉट ये इट। वो यहाँ से सीखे हुए हैं, एंड फिर वहां जाके उन्होंने जॉब ली है। बट उसमें भी एक ट्रिक है, जैसे ट्रिक भी नहीं बोल सकते, बट उसमें भी एक स्टडी है हाँ। कि जिन्होंने यहाँ पे सीखा है बट वहां जाके नहीं सीखा है, हाँ। क्योंकि दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम, राइट। मैंने हाँ। यहाँ पे सीखा है, मैंने वहां पे तो कुछ एजुकेशन ली नहीं है। करेक्ट। तो वैसे लोगों को मैंने शॉर्टलिस्ट किया, वैसे कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया, एंड देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू दोस कंपनीज सो दैट आई हैव अ हायर चांस, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि इंडियंस कैसे है। मेक सेंस। दे हाँ। लाइक इंडियंस, दे आर वर्किंग विद इंडियंस, सो दे नो कि हमारा बिहेवियर स्टाइल कैसा है, हमारा वर्किंग एथिक्स कैसे है, एंड एवरीथिंग। एंड देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू देम, एंड उससे एक्चुअली रिजल्ट में इतना चेंज आया। सो ऑडली आई एंडेड अप ओनली अप्लाइंग टू 30-35 कंपनीज एट मैक्स। गॉट इट। सो 30-35 में से 12-13 लोगों ने तो स्ट्रेट रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई, कुछ अभी ओपनिंग नहीं है, अभी नहीं हो सकता। थोड़े लोगों ने बोला कि ओके, विल गेट बैक टू यू। 2-3 लोगों का फर्स्ट राउंड का उन्होंने भेजा, वहां पे मैं रिजेक्ट हो गया। तो उसमें से सिर्फ 2 कंपनीज थे जहां पे आई वेंट थ्रू द राउंड्स, एंड वो राइट। दोनों कंपनी में आई वेंट टिल द एंड ऑफ द राउंड। तो उसमें अभी ऐसा हो गया कि नाउ सडनली आई हैड 2 अपॉर्चुनिटीज, हम्म। एंड फिर वहां पे थोड़ा सोचना पड़ा कि कौन सी लेनी है, कैसे लेनी है, एंड देन आई एंडेड अप फाइनलाइजिंग वन। तो मेन पॉइंट वाज कि ऐसे कंपनीज ढूंढना जो एक्चुअली मैंने कहीं से सुना भी नहीं था, बट ये ऐसे ही मतलब एक दिन दिमाग में आया कि इंडियन है उस कंपनी में, व्हाई नॉट गो इन फॉर दैट। हम्म। एंड मेरे को तो एक बात वैसे बताओ, ट्राई। तो जब हम अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, सो नॉर्मली लोग कैसे अप्लाई करते हैं कि जाते हैं, जॉब प्रोफाइल देखते हैं, एक जॉब लिस्टिंग है, जॉब लिस्टिंग पे अप्लाई करते हैं, वहाँ पे इजी अप्लाई होता है, नहीं तो उनकी कंपनी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे एक फॉर्म आता है, फॉर्म के अंदर लिखा होता है डू यू हैव अ वैलिड वर्क परमिट, या सो वो वाला प्रोसेस ना मेरे को लगता है कि बड़ा ही it's not that efficient, especially if या you don't have a work permit. So would you recommend people going through that route, or just networking is the key and you need to reach out to people to get through referrals? Yeah. How does that dynamic work? सो एक्चुअली मेरे थॉट में ऐसा है कि सिंस आई एम फ्रॉम मार्केटिंग, आई नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रांडिंग और डायरेक्ट सेल्स। तो अगर जॉब चाहिए, दैट इज अ डायरेक्ट सेल। uh, ब्रांडिंग करना है, दैट इज नेटवर्किंग। इन माय हेड दैट डिस्टिंक्शन इज प्रीटी क्लियर। Makes तो sense. वैसे सोच से व्हाट आई डिड प्रीवियस टू दिस इज, मैंने 3 महीने लिए uh, बिफोर अप्लाइंग। बेसिकली जो जॉब्स में देख रहा था ये सारे, उनका क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि हम जो यहाँ पे सीखे हैं, जिन सॉफ्टवेयर पे हमने काम किया है इंडिया में, वो सॉफ्टवेयर वहां पे है नहीं। ठीक hmm, है, कई कई ओवरलैप है, जैसे एक्सेल तो 100% सभी जगह पे है। एक्सेल आप देख लो, पावर पॉइंट देख लो, वो सब तो है। बट व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स, जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस टबूला हो गया इन माय केस, या असाना हो गया फॉर hmm, वर्क कोलैबोरेशन एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे हमने असाना कभी यूज नहीं किया था। got it. तो एंड दैट वाज लिस्टेड एज कि ये चाहिए। तो ऐसे मैंने एक लिस्ट बनाई थी, एंड आई पुट इट ऑन वॉल एक रूम के मेरे, कि ये सीखना है 3 महीनों में। एंड देन ओनली कि बिकॉज आई कैन से कि मुझे ये आता है, वो आता है, बट अनलेस आई फिट द क्राइटेरिया सो ब्रिलियंटली, तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा। एंड Hmm, हायरिंग मी इज अ डिफिकल्ट थिंग फॉर देम, राइट। makes और sense. हायरिंग एनीवन फ्रॉम इंडिया इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर देम। तो ये सोच हमें चाहिए कि वी हैव टू शाइन थ्रू थोड़ा सा, Hmm, और अच्छा हमारा प्रोफाइल होना चाहिए बाकियों से, सो दैट दे आर कंपेल्ड कि हमारे जो डिले है आने में, या जो भी डिफिकल्टीज है इन वर्किंग, वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाए। got it. No, makes sense. Makes a lot of sense. I think it's very, very focused approach that you took, and that got you success. So tell me something about, you talked about LinkedIn Premium, and then we talked about, Job Bank and Indeed. How do you find LinkedIn to be different from Job Bank and Indeed? Because jobs तो दोनों तीनों जगह पे है, right? So how did you find यस। LinkedIn different to other platforms? सो बेसिकली जॉब बैंक में जो मुझे नहीं मिला, इंडीड तो मैंने एक्चुअली खैर देखा नहीं। तो हाँ. जॉब बैंक मैंने देखा, बट उसमें कैसा है, इट्स वेरी ओल्ड स्कूल। Hmm. ऑल्दो दे प्रमोट जॉब बैंक की, जॉब बैंक से ही करो, जॉब बैंक से ही मिलेगा, एंड फ्यू पीपल हैव फाउंड सक्सेस, नो डाउट। Right. बट लिंक्डइन में द एनालिटिक्स दैट यू फाइंड, एक बार आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लो, दैट इज समथिंग दैट एक्चुअली आई कैन सेफली से कि गॉट मी दिस जॉब। क्योंकि वहां पे हम देख सकते हैं कि
जैसे अभी मान लो मैंने एमबीए किया है, तो एमबीए कितने लोगों ने किया है जिन्होंने अप्लाई किया उसमें से, किसके पास बैचलर्स है, किसके पास उससे कुछ और है, राइट? सो यू ऑलरेडी हैव एन एनालिसिस कि वेयर डू यू फेयर इन बिटवीन ऑल ऑफ Absolutely. दीज पीपल। देन आप उन लोगों का प्रोफाइल जिन्होंने ये जॉब का पोस्टिंग डाला है, उनकी प्रोफाइल आप जाके देख सकते हो कि उन्होंने क्या सीखा है, Hmm. वो कहाँ से है, क्या क्या होता है, एंड जस्ट अ होल लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो जॉब बैंक में दिखी नहीं मुझे। 100%. And then you have LinkedIn Learning. And then I think, Pranav, I तो talked about this, on my first job accelerator, जो मेरा, program है, उसमें a lot of people actually, there was one person who said that Navjot, तुम ना LinkedIn के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हो, ऐसा लगता है कि तुम LinkedIn के ना मैनेजर या कुछ हो, तुमसे पैसे दे रहे हैं। I think, one thing that makes LinkedIn stand out is, and correct me if I'm wrong, and if you had the same experience, is that it's the only platform where you can apply for jobs. जिन लोगों ने वो जॉब लिस्ट करी है उन लोगों को रीच आउट करा जा सकता है, सो देयर आर पीपल हु यू कैन रीच आउट टू, हु हैव लिस्टेड दोस जॉब्स, and you can voice your opinions as well. You can write articles, you can share stuff, you can interact with people. There is no other job professional platform जहाँ पे ये तीनों चीजें इकट्ठी करी जा सकती हैं, and that's the reason why I think LinkedIn is so amazing. And then it comes with all the analytics like you said, and who viewed your profile. For example, जो LinkedIn प्रीमियम जब लेते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि अगर हमने किसी को रीच आउट करा है या किसी जॉब के लिए रीच आउट करा है, किसी एचआर को रीच आउट करा है, वो हमारा प्रोफाइल देख रहे हैं. आई थिंक दैट्स रियली रियली पावरफुल, एंड आई थिंक यू मेड रियली गुड यूज ऑफ दैट, प्रणव, सो कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू, एंड आई डू सेकंड व्हाट यू सेड कि बाकी इसमें यू आर जस्ट अनदर प्रोफाइल, राइट, राइट? यू आर जस्ट, सॉरी, यू आर नॉट इवन अ प्रोफाइल, यू आर जस्ट अ रेज्यूमे। या मेक सेंस. और यहाँ पे ऐसा है नहीं, यू आर एन एक्चुअल पर्सन हु हैज एक्चुअली डन समथिंग डिफरेंट देन अदर्स एंड यू गेट टू शोकेस इट। वो देख के यू गेट दैट पर्सनलाइज्ड सॉर्ट ऑफ टच। आप जैसे आपने बोला कि यू कैन एक्चुअली सेंड एन ईमेल टू द पर्सन हु इज द जॉब पोस्टर, व्हिच आई एक्चुअली डिड। तो उससे थोड़ा चेंज आया एंड उनका रिप्लाई आया कि यस, आई एम गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल, प्लीज गिव मी अ कपल ऑफ डेज, उसमें आई विल रीच आउट टू यू इफ वी फील यू आर अ सूटेबल कैंडिडेट। तो Got it. Are there any resume tips? Like, did you do anything different with your resume versus, because look, so let me just rephrase this question. So there are so many digital marketers. There are so many people who do not have PR work permits, and they are looking for that, right? So how do you make yourself stand out apart from networking, LinkedIn, all the things that you just said? Now, those are all amazing, but you still need to get that interview call, right? So is there anything that you did without which was different to some of the other digital marketers? बाकी डिजिटल मार्केटर्स का तो आई वुडंट बी इन अ पोजीशन टू से बिकॉज आई हैव नॉट सीन देयर रेज्यूमेस इतना। यहाँ पे जो थे, मतलब आई यूज्ड टू टेक अ कपल ऑफ इंटरव्यूज इन माय प्रीवियस जॉब, तो वहां पे मैंने देखे है क्या हो जाता है कि पीपल पुट इन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? एंड एज एन इंटरव्यूअर या अ पर्सन हु इज गेटिंग लेट्स से 60 resumes to go through, you get hardly 1 minute to glance over कि क्या क्या किया है इन लोगों ने, right? तो that I think is a very key factor जो पहले मुझे पता नहीं था, but when I improved my resume I got to know कि मेरा पहले 4 pages का था, then it went down to 2 pages, then it went down to 1 page. एक पेज में जितना आप लिख सको but not cluttered, and don't write about कि I am excellent in collaborating with other people, I have spearheaded a lot of projects. ये मतलब frankly speaking बहुत बड़े बड़े शब्द होते हैं, इनके पीछे everyone writes that, right? तो get to the core fundamentals कि इतना इतना आपने return on investment दिया है, इतना इतना एड्स के लिए आपने स्पेंड किया, उसमें से इतने पैसे जनरेट हुए हैं, उसके ऊपर आपने इतने प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, शॉर्ट में जो भी है लिख दो एंड पुट इट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. And when I say order of preference, what I mean is order of preference of the job poster or the company. Mostly लोग क्या करते हैं, एक रेज्यूमे सेंड टू ऑल, बैठ जाते हैं, 1 घंटा निकालते हैं दिन का, दर 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 बस भेजते रहते हैं, तो दैट अप्रोच डजंट वर्क. प्रणव, एक क्वेश्चन जो पूछा गया होगा इंटरव्यू के एंड में पूछा गया होगा या शुरू के स्क्रीनिंग राउंड में पूछा गया कि व्हेन आर यू एक्सपेक्टेड टू कम टू कनाडा, बिकॉज दे वुड वांट यू टू बी इन कनाडा इवेंचुअली, राइट? सो हाउ डिड यू मैनेज दैट क्वेश्चन? सो इसमें एक चीज होती है, जैसे अ लॉट ऑफ पीपल विल फेस दिस कि आप जब इजी अप्लाई करते हो, कुछ भी अप्लाई का बटन वो क्लिक करते हो, किसी एक्स पोर्टल पे आप चले जाते हो, सो दे एब्सोल्युटली डू आस्क कि डू यू हैव अ कैनेडियन पीआर, राइट. तो वहां पे मैंने बिंदास यस लिख दिया था,
अच्छा। ताकि आगे तो बढ़े गाड़ी थोड़ी सी, एटलीस्ट उनको मतलब कॉल तो आ जाए। उसके बाद आई एम 100% गोइंग टू टेल देम कि अभी है नहीं, बट आई एम इन द प्रोसेस, एंड राइट। मे बी थोड़ा सा ओवरसाइट हो गया, वो क्वेश्चन नहीं देखा, यू कैन टेल देम कि ऐसा है, बट जस्ट बिकॉज आपने नो लिख दिया तो आपका कॉल मिस हो जाए, दैट इज नॉट वैलिड। या। तो वैसे हो गया। एंड टू योर क्वेश्चन कि दे डिड आस्क, बट दे डिडंट आस्क मी इन द फर्स्ट राउंड। तो मेरे 3 राउंड हुए टोटल। ओके। एंड यहाँ पे कैसा है, मैं थोड़ा सा राउंड्स का बता देता हूँ कि जो मैंने फेस किया अपने जॉब में, कि ऑल 3 राउंड्स वर नॉन टेक्निकल। ओके। ओके, मतलब सेकंड राउंड में थोड़ा टेक्निकल था, बट दे गेव मी एक उनका कुछ प्रोजेक्ट इन प्रोसेस, एंड दे टोल्ड मी कि आप 4 दिन ले लो, 5 दिन ले लो, एक हफ्ता ले लो, यू कंप्लीट इट एंड सेंड इट बैक टू अस। पर ऐसे कुछ नहीं था, जैसे मैंने बहुत प्रिपेयर किया था, 100 गूगल एड्स के क्वेश्चंस, 100 ये क्वेश्चंस, ऐसे मैंने बहुत प्रिपेयर किया था। कुछ भी नहीं पूछा, दे जस्ट सॉ कि हु इज द पर्सन, will that person fit in the ecosystem of our company, and वैसे वैसे हुआ। So in the first interview they did not ask me कि कनाडा का आना कब है। सेकंड इंटरव्यू के एंड में they did ask me कि आप जब बोल रहे हो कि you want to come to Canada, तो when do you sort of, ये टाइमलाइन क्या है आपकी आने की। सो दिस राइट। वाज इन फेब्रुअरी मुझे जॉब मिला, 15th ऑफ फेब्रुअरी को मुझे जॉब मिल गया। तो दिस वाज रफली 20th ऑफ जनवरी को उन्होंने पूछा। गॉट इट। तो तब मेरे भी हाथ में कुछ नहीं था, आई डिड नॉट नो कब जाने वाले हैं। ट्विटर पे देखता था तो नथिंग फ्रॉम एनीवन, सो लाइक। एंड एवरीवन वाज सेलिंग इन द सेम बोट। तो मैंने उनको बता दिया, थोड़ा सा यू हैव टू बी अ लिटिल बॉल्जी ऐसे टाइम पे, एंड यू हैव टू टेल देम कि हाँ 6 महीने में तो आ ही रहा है। हाँ। तो मैंने तो वैसे बता दिया था, एंड थैंकफुली इट हैपेंड। बट नहीं हुआ तो होता तो भी वंस यू आर इन द जॉब एंड यू आर गुड एट व्हाट यू आर डूइंग, 6 के 8 हो जाए, 9 हो जाए, इट डज नॉट मैटर दैट मच। And I think Pranav, a lot of people will say and pick, नीचे मेरे को पक्का पता है, नीचे कमेंट्स में ना कुछ लोग बोलेंगे, अरे इन्होंने झूठ बोला, अरे इन्होंने वो नो की जगह यस कर दिया, राइट? But to everyone who is thinking that we are lying, it's not. You are actually just getting past the machine. Because the thing is, ये जो ATS और ये जो चीजें होती है ना, क्वेश्चंस होती हैं, this is just a machine that will just see a no, but that does Yes, not tell how good a person is. And there are yes. certain instances where the person is so good that the company will actually miss out on that opportunity to hire this person, whether it's Pranav or another digital marketer who is really good. And I think, there are certain places which are great. And you might call that you are lying, but it's not, because you're just, trying to do the best for just, not just for you, but the company who's hiring you, right? So कि people are definitely going to say that, people told me, मैंने यहाँ पे भी मैंने 2-3 लोगों को बताया कि how to do it, तो they are like कि but ये गलत नहीं हुआ क्या। and I'm like ये गलत तब होगा जब you're going with that, कि right. आप आगे भी बोल रहे हो कि you do have it, पर Yeah. वैसे तो है नहीं ना। Yeah. हम upfront होके बोल रहे हैं, we are just trying to get our foot in the door and bypassing the system। क्योंकि अभी I put in job poster के ads on LinkedIn, being into digital marketing I do that, so I know कि backend में क्या होता है। आप सिंपली वहां पे लिख सकते हो कि जिन्होंने नो बोला है उनका रेज्यूमे मुझे देखना ही नहीं है। तो यू Got आर जस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू दैट यस वाला जोन ऑन देयर एक्सेल शीट, उसके बाद इट्स ऑल फेट एंड एवरीथिंग। No, makes sense, and your mehnat, right? So and how does the salary work, right? You are working from India, so are you getting या Canadian salary? Like, how did they manage that? Are you a consultant, या contract? कैसे है? सो बेसिकली इसमें ऐसा था कि आई आस्क्ड देम कि हाउ आर दे गोइंग टू रेम्यूनरेट, रेम्यूनरेशन का मतलब हाउ आर दे गोइंग टू प्रोसीड विद दैट। Right. तो दे टोल्ड मी कि दे ऑलरेडी हैव अ पर्सन इन इंडिया who has been with them for 5 to 6 months and he is getting his work permit through them, तो Okay. उसको they are putting him on a contractor basis। Makes sense. So this is something they have to do because they can't pay me directly ऐसा, क्योंकि I don't have something जो SIN and a bank account over there वो है नहीं। So they are going to just outsource me ऐसा दिखाया है। And so to your point, I get Canadian salary ही, तो वहां पे जाके ऐसे नहीं होने वाला कि it's going to get adjusted or anything। तो अभी जो salary है that is exactly जो वहां पे ही मिलने वाली है। Right. Right. Got it. And you're getting it as a contractor, and यहाँ पे जब आओगे तो वो full time होगा या जैसे भी होगा. Correct। What's next for you? Like, you are coming in October, so you got this job in February. I also Yes। know that you have done really well in the job. So what's next? When you come here, you'll get the same job with full time, or are you changing your jobs? What's happening with that? So ऐसा है कि I am in love with this company Oh, at nice. the moment। The people are awesome। द वर्क कल्चर इज टू गुड। मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतना ज्यादा। मतलब आई ऑलवेज न्यू कि थोड़ा डिफरेंस होगा इंडियन वर्क
कल्चर में और बाहर के वर्क कल्चर में, बट इतना ज्यादा आई नेवर फाउंड, मतलब थॉट। एंड इतने अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे से लोग हैं, यू नो दे गिव यू योर टाइम, दे लिसन टू योर आइडियाज, दे इम्प्लीमेंट दोज आइडियाज, एंड मतलब yeah, this is going to be sort of my future for a while. नाइस So नाइस I plan on growing in this company only. नाइस। अच्छा, Yeah. आप बहुत सारी अच्छी बातें करेगी, क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरे को एक बात बताओ, सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप कर सकते हो एज अ पर्सन हु इज अप्लाइंग फॉर अ जॉब, जो आपको लगा कि नहीं यार ये वाली मिस्टेक अगर करता तो कभी भी जॉब ना मिलती। Hmm, बहुत सारी it's a little difficult to answer this क्योंकि मिला, actually मिल गया है, तो मेरा I'll have to really think back कि क्या वो एक मिस्टेक है जो नहीं करनी चाहिए। Probably what I can say here is to not be ready for what they want from you. कि जैसे मैंने टू माय प्रीवियस पॉइंट कि उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में क्लियर है, बहुत सिंपल लिखा है। एंड जैसे अपने यहाँ पे होता है कि व्हाट आई फाउंड इज डिजिटल मार्केटर है तो उसको माई एसक्यूएल भी आना चाहिए, जावा भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये भी चाहिए वो, ऐसे नहीं है। इट्स फेयरली सिंपल। आपको ये स्किल सेट चाहिए, जावा वाले अलग लोग है, एसक्यूएल वाले अलग लोग है, डेवलपमेंट टीम अलग है, ये टीम अलग है। तो बी वेरी क्लियर ऑन व्हाट यू नो। अगर आपको वो कंपनी में जॉब चाहिए, मेक श्योर कि उसमें से जो मान लो उनके 10 पॉइंट्स है, उसमें से एटलीस्ट यू टिक ऑफ 6 या 7। मेक सेंस। So that is something which I think you know will play a crucial role in whether you get hired or not. मतलब वो last step जो clear करना है, वहां पे वैसे हो सकता है। So, like fitting yourself into their profile and into that box, Exactly. I think that's very important. That's a good Exactly. one. Just a last question on the digital marketing front. So, like, how do you upscale as a digital marketer? Are there any resources that people can use who are, in a similar profile that as yours? ग्रेट क्वेश्चन एक्चुअली नव्य। बहुत सा मतलब बहुत बार कैसे होता है, पीपल स्टार्ट डूइंग समथिंग एंड वर्क में दे नेवर ट्राई टू अपस्किल देमसेल्व्स, नहीं करते हैं, दे गेट बिजी एंड एवरीथिंग, बट यू हैव टू कार्व आउट द टाइम। एज फार एज द रिसोर्सेज गो, whatever I have learned up till now 100% फ्री है। तो इट्स जस्ट बीन यूट्यूब। बहुत अमेजिंग चैनल्स है यूट्यूब पे एंड लोग इतने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं सब कुछ, वॉट एवर इज गोइंग ऑन, वीकली अपडेट्स रहते हैं उनके, यू सब्सक्राइब टू देयर मेलिंग लिस्ट पे आते जाते हैं। उसके अलावा इफ यू वांट समथिंग एल्स, तो जैसे आपने भी बोला था, लिंक्डइन लर्निंग इज एन अमेजिंग रिसोर्स। बहुत क्लीन और छोटे छोटे स्निपेट्स है। तो Right. आई अंडरस्टैंड सबका ही ऐसा होता होगा कि आपने 2 घंटे का वीडियो देख लिया तो पहले 5 मिनट में यू स्टार्ट यॉर्निंग, कभी 2 घंटे कंप्लीट होंगे वो वीडियो देखते देखते, That's एंड true. उसके बाद वो इम्प्लीमेंट करना। तो लिंक्डइन लर्निंग इज रियली नाइस। अगर इफ यू कैन मैनेज उतना बड़ा तो यूडेमी इज नाइस, वो भी 600-700 रुपए में यूडेमी के कोर्सेज मिल जाते हैं। सो आई थिंक एज अ डिजिटल मार्केटर आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड यूट्यूब इज गोल्ड, सिल्वर वुड बी लिंक्डइन लर्निंग, ब्रॉन्ज वुड बी यूडेमी। Chalo, nice. Pranav, thank you so much. I think there were so many insights, and पता है लोगों को ना कई बार पता होता है, but कई बार जब कोई implement करता है ना, especially a person who is not yet in Canada, PR भी नहीं है अभी, and then you are implementing, certain things, and people think हाँ यार ये पता तो था, but इस बंदे ने करके दिखाया है तो सही तो होगा, right? So I think that journey, as a subscriber or someone who is watching this video, I think a lot of people will make that journey and make a lot of difference in, especially people who are waiting for PR. I think they can make a difference right now and try to get a job before actually coming here, and then bridging any gap that they had because of all the delays, right? That's very important, right? So कितना delay That हुआ is too तो I important, yeah. think आते सार ready हो गए, and you will Yeah. have a history of job as well. एंड मेन मतलब बहुत बार होता है कि यू फील डिसहार्टेंड कि कितना टाइम लगने वाला है, अभी वहां पे जाएंगे तो भी मैंने तो दिमाग में सोच लिया था कि मैं मैकडोनल्ड्स में तो काम करूंगा ही नहीं, तो टिम हॉर्टन्स में, मतलब ऐसा प्लान ही वो था। एंड अच्छा। थैंकफुली आई गॉट दिस, तो ऐसे हो गया कि मतलब इट्स लाइक थिंग्स गेट प्रिटी सॉर्टेड, बट तब तक थोड़ा स्ट्रगल है। इसको आप मोन्टाज पकड़ सकते हो आपकी जिंदगी का, हाँ। एंड यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दैट, एंड मतलब मिल जाता है। यू हैव टू कीप फेथ, यू हैव टू बी अ लिटिल बॉल्जी, दैट इज वन थिंग आई वुड रेकमेंड एवरीवन। टेक चांसेस, लोग बोलते रहेंगे नहीं होगा नहीं होगा, टेक दैट चांस, टेक दैट लीप, यू माइट फेल, बट कभी ना कभी आपको सक्सेस मिल जाएगी। And to be honest, Pranav, a lot of people, कई बार ऐसे लोग आते हैं वो बोलते हैं नहीं मेरे से नहीं हो रहा। मैं बोला कितनी जॉब्स पे अप्लाई करा, बोलते 6 में। मैं बोला
that's not enough, right? So Yeah. I think we need to have that longevity. एक होता है hard work, right? You need to work hard on your profile. You need to work on upscaling. और एक होता है longevity, like you have to be at different places at different Yeah. times, and then all that hard work will come together. And लोगों को लगता है lucky था प्रणव बहुत, but lucky नहीं था प्रणव, right? He actually had a strategy on how to go about this, and that's how you achieved it. So hats off to you, man. And thanks a lot for Thank you. taking the time to go through this. I'm pretty sure that there'll be a lot of people who will find a lot of value in this. So thank you so much, Pranav.